हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशिएशन का पार्ट 4। डिफरेंशिएशन के पार्ट 4 में उन टॉपिक्स को लेकर आया हूं जिन टॉपिक्स की आपको बहुत ज्यादा नीड थी, जिनके बारे में हमें पढ़ना है और उन टॉपिक्स का यूज करके हम डिफरेंशिएशन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हमारे ऐसे हैं जिनको, या ऐसा मैं कहूं कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जिनको सोल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर कोई सिंपल सा फॉर्मूला क्वेश्चन हमें मिल जाए, जैसे मैं बात कर लेता हूं अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, कैसे क्वेश्चन है तो मैं किस टाइप के फंक्शन के बारे में बात करूंगा। मुझे बात करनी है कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन को कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएशन कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं उसके बारे में यहाँ बात कर लेता हूं। तो करना क्या होगा मुझे यहाँ, अब यहाँ मैंने लिखा है, क्या लिखा है तो आप ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, किसका? कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड करना। किस टाइप के फंक्शंस का? कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन मुझे फाइंड करना है कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं अभी बात कर लूं आप लोगों से कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन होता है क्या? एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। ठीक है, जैसे मैं लिख लेता हूं y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या लिख लिया मैंने? y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्या? एक फंक्शन के अंदर फंक्शन जो बना हो, एक फंक्शन का भी फंक्शन होता है। जैसे मैं बात कर ले रहा हूं कि y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये किसका फंक्शन है? ओनली x का फंक्शन है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसका फंक्शन है? ओनली x का फंक्शन है। ठीक है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग y, यहाँ जो y है मेरा किसका फंक्शन है? g का फंक्शन है। लेकिन g किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। तो ये हुआ नहीं, ये हो गया, क्या हो गया? फंक्शंस का फंक्शन है ना। क्या बन गया? ये फंक्शन का फंक्शन बन गया है। तो y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मेरा फंक्शन बना, फंक्शन का फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह मुझे फाइंड करना है, उसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब आप खुद यहां सोचिए, मैं थोड़ा सा इसको और रिलेट करने की कोशिश करूं। y इक्वल टू क्या लिखा है मेरे पास? एफ ऑफ एक्स। ये जो लिखा है y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है, और इधर लिखा है क्या? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन मेरा है, ये कैसा फंक्शन है? ये वाला फंक्शन तो है कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो ये वाला फंक्शन कैसा है? ये वाला फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन, और ये सिंपल फंक्शन है ना, जैसा हमने बात की अभी तक। जितने भी फंक्शन होते हैं उनके बारे में बात की हमने। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है डी वाई अपॉन की डी एक्स, है ना। और इसका मुझे निकालना है डी वाई अपॉन के डी एक्स। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? डी अपॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे डी अपॉन के डी एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन का जब आप भाई इसका डेरिवेटिव तो निकाल दोगे एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स हो या कोस एक्स हो या टेन एक्स हो या ए की पावर एक्स हो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर, उसका तो डेरिवेटिव मैं आसानी से निकाल दूंगा। लेकिन इस वाले फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कैसे फाइंड करूंगा? इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे किस तरह फाइंड करना है, तो उसके बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा उस टाइप के फंक्शन के बारे में मुझे यहाँ बात कर देनी। तो वो फंक्शन मेरा क्या होने वाला है? ठीक है, इसका कर लूंगा डेरिवेटिव, इसका मुझे बता देना। तो इसका भी कोई मैं आप लोगों को एग्जांपल बता दूं कि y इक्वल टू कोस log x। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन मेरा कोस log x का फंक्शन है और log x का फंक्शन है। तो ये कैसा बन गया? ये बन गया कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट। अगर सेकंड की मैं बात करूं, y इक्वल टू कितना? साइन और कितना? कोस e की पावर x बन गया। ठीक है, कितना बना है भाई? ये फंक्शन मेरा कितना, इसमें तीन फंक्शन का मिक्सअप हो गया। कितने फंक्शन का मिक्सअप हो गया? इसमें तीन फंक्शंस का मिक्सअप हो गया। साइन, साइन किसका फंक्शन है? कोस e की पावर x का फंक्शन। कोस किसका फंक्शन है? कोस है e की पावर x का फंक्शन। कोस किसका फंक्शन है? कोस है e की पावर x का फंक्शन। तो इनका फंक्शन ये बना y इक्वल टू साइन कोस e की पावर x, इनका फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करूंगा, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स में अगर फाइंड करना चाहूं तो d अपॉन डी एक्स, और कितना है वैल्यू? साइन कोस
e की पावर x, इसका मुझे अगर डेरिवेटिव चाहिए तो इसका डेरिवेटिव मुझे कैसे सोल्व करना है भाई, कोस साइन का तो कोस एक्स हो जाएगा, लेकिन ये जो बचा वैल्यू इसका मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव हमें कैसे फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो इनको हम सोल्व करके चलते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लूं भाई, क्या बात कर लेता हूं, मैंने लिखा कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लिया मैंने 1। अब मुझे तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, मैं डेरिवेटिव कब निकालता हूं, जब मेरे पास फंक्शन कंपोजिट नहीं होता है, एक सिंपल फंक्शन होता है, जनरल फंक्शन होता है। तो कैसे मैं बात करूंगा, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट u इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो क्या मैंने लेट कर लिया, ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड, u इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y हो जाएगा u का फंक्शन। ठीक है, y किसका फंक्शन हो जाएगा, y हो जाएगा ओनली u का फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव निकालना मेरे लिए आसान हो गया है ना, इसका डेरिवेटिव निकालना मेरे लिए आसान हो गया। तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा dy अपॉन dx, कितना d अपॉन dx, और क्या f ऑफ u, इसका डेरिवेटिव निकालना। अब ये तो u का फंक्शन है, मुझे तो x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, तो जो वैल्यू मैंने यहां लिखी है तो उसको ही मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा, ध्यान दीजिए आप, तो dy अपॉन dx, इसको समझना है बहुत ध्यान से। dy अपॉन dx, इस वाले y का मुझे फंक्शन चाहिए x के रेस्पेक्ट, इस y का डेरिवेटिव मुझे चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो dy अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा dy। अब इस पहले y का मैं u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा, किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में। तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा, du मल्टीप्लाई, अब u किसका फंक्शन है, u है x का, तो du अपॉन कितना लिख दूंगा, dx लिख दूंगा। तो मुझे अगर वैल्यू चाहिए किसकी, dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो उसका क्या तरीका होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx, इस तरह मैं फाइंड कर लूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो y किसका फंक्शन, y कहाँ जा रहा है, y को मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, y मेरा गया किस पर, u पर, और u किसका फंक्शन बना, x का फंक्शन बना। ठीक है, और मुझे डेरिवेटिव चाहिए सीधा सीधा इसके रेस्पेक्ट में, है ना, dy अपॉन dx इसके रेस्पेक्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें जाना पड़ेगा, पहले y से मैं u पर जाऊंगा, u से फिर x पर जाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होकर मैं जाऊंगा, तब इसका वैल्यू मैं फाइंड करूंगा। dy अपॉन dx की यह वैल्यू मैं सीधे सीधे नहीं फाइंड कर पाऊंगा। ठीक है, जब यहाँ इसकी वैल्यू सीधे सीधे फाइंड नहीं कर पाऊंगा तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको फाइंड कर लूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, आप इस अकॉर्डिंग इनको देख सकते हैं। अब ये तो मैंने समझ लिया भाई। ठीक है, अब अगर किसी वजह से मेरे पास फंक्शन क्या हो जा, y इक्वल टू कैसा हो जा, f ऑफ g ऑफ और h ऑफ x हो जा, मतलब तीन फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन बन गया। देखा जाए तो तीन फंक्शन बन गए, एक फंक्शन ये रहा, दूसरा फंक्शन ये रहा, तीसरा फंक्शन ये रहा, तो तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना है यहाँ, कितनों का, तीन फंक्शन का कॉम्बिनेशन बना। तो उनको मैं कैसे सोल्व करूंगा, इसके बारे में मुझे अब बात कर लेनी है। तो मैं इसको भी क्या ले लूंगा, इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। क्या ले लूंगा मैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 में ले लूंगा। अब यहाँ लेट कर लूंगा मैं, लेट, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं किसको लेट करूंगा, इस वाले को मैंने लेट कर लिया v। तो लेट v कितना हो गया, यहाँ h ऑफ x हो गया, v को क्या लेट करा मैंने, h ऑफ x। ठीक, अब उसके बाद में बात कर लूं किसकी, इस वाले फंक्शन की, इसको मैं क्या ले लूं, इसको ले लूं u, है ना, और u क्या लेट करा है मैंने, u लेट कर लिया मैंने g ऑफ h ऑफ x, u क्या लेट करा है, g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, तो इंप्लाई दैट, तो यहां से क्या इंप्लाई कर जाएगा, इंप्लाई दैट u किसका फंक्शन हो गया, u हो गया g ऑफ v का फंक्शन। u बराबर क्या हो गया, u इक्वल टू g ऑफ v हो जाएगा। यहाँ इतना तो आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है। लेकिन अब मैंने जब इस वाले को कंप्लीट को u लेट करा, तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर जाएगा, y क्या बन गया भाई, y बन जाएगा f ऑफ u का फंक्शन। तो y किसका फंक्शन बन गया, y बन गया u का फंक्शन, है ना, y बना है u का फंक्शन, और u बना है किसका, g ऑफ v का फंक्शन। ठीक है, u किसका फंक्शन बना है, g ऑफ v का फंक्शन बना है, और v किसका बना है, h ऑफ x का फंक्शन बना। तो ये चारों फंक्शन मेरे पास बने हैं, तो फाइनली y किसका फंक्शन बन गया, u का फंक्शन यहाँ
बन गया है। तो इस अकॉर्डिंग मुझे लिखना क्या, तो आपको क्या करना, अगर कोई फंक्शन हमारे पास इस टाइप का, तो इस टाइप का है, तो आपको कैसे लिखना, इस अकॉर्डिंग लिख लेना है ना, किस अकॉर्डिंग, इस अकॉर्डिंग लिख लेना है। तो आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इंप्लाई दैट जब आप फाइंड करोगे क्या, dy अपॉन dx फाइंड करोगे, है ना, कितना, dy अपॉन dx फाइंड करोगे, तो क्या लिखोगे, मैं बता देता हूं, यहां से ध्यान दीजिए, y मेरा कहां गया, y गया मेरा u पर, ठीक, y u पर गया, अब u कहां गया, u गया है v पर, ठीक, y गया u पर, u गया v पर, और v कहां गया है, x पर। तो इतने जो ये चैन मेरी बनी है, y जो मेरा फंक्शन है, y सीधा x का, यहां ध्यान दीजिए, y सीधा सीधा किसका फंक्शन है, x का, लेकिन y सीधा सीधा x का फंक्शन तो है, वो गया कैसे, स्टेप बाय होकर गया, कहां से, y से u पर गया है, u से v पर गया है, और v से x का। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि y मेरा u का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है, v किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो सीधा सीधा मैं ये भी तो कह सकता हूं कि y मेरा और किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, y मेरा किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो इसका मुझे डेरिवेटिव जब निकालना है तो क्या करूंगा मैं, y से जाऊंगा u पर, u से जाऊंगा v पर, v से जाऊंगा x पर। तो ध्यान दीजिए, y से u पर गया तो मैं y का डेरिवेटिव निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में, u के। तो मुझे यहां लिखना होगा, क्या लिखना होगा भाई, ध्यान दीजिए, मैं लिख दूंगा यहां डी वाई अपॉन कितना, डी यू, ठीक, y से u पर गया, डी वाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई, अब u कहां जा रहा है, v पर, तो क्या लिखूंगा मैं, डी यू अपॉन कितना, dv लिखूंगा, मल्टीप्लाई कितना, डी यू अपॉन dv मैं लिखूंगा। अब u कहां गया, v कहां गया, v गया है x पर, तो इसको लिखूंगा मैं dv अपॉन dx, कितना मैंने लिख दिया, dv अपॉन dx। तो ये फाइनल डेरिवेटिव मेरा बनकर आया है, तो ये फाइनल इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इस टाइप का कोई फंक्शन आपको मिलता है तो आप उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करोगे, इस तरह फाइंड कर लोगे, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो यहां तक तो आप इसको बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो यहां तो किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना है। अगर कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। बस क्या समझना, आपको यहां से समझना है, ठीक है, कहां से, इन वैल्यूज को समझ लेना है। कैसे समझ लेना, मैं फिर दोबारा से यहां समझा देता हूं आप लोगों को। क्या समझा देता हूं कि y मेरा u पर गया है, u गया है v पर, और v गया है x पर, ठीक है। तो y किसका फंक्शन है यार, तो y मेरा x का फंक्शन है। यहाँ y किसका फंक्शन है, यहाँ y मेरा x का फंक्शन है। जब y x का फंक्शन है तो करना क्या है भाई, आप इसका डेरिवेटिव निकालो, किसका, आपको निकालना है dy अपॉन dx निकालना है। जब आप dy अपॉन dx निकालोगे तो y का आप डेरिवेटिव करोगे पहले किसके रेस्पेक्ट में, u के रेस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव करोगे आप v के रेस्पेक्ट में, v का डेरिवेटिव करोगे x के रेस्पेक्ट में, और लिखोगे कितना, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dv मल्टीप्लाई dv अपॉन dx। इस तरह आप इनको लिख लोगे, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाला है। और इसको लेट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि हम इसको लेट किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या लेट करा, इस वाली जो वैल्यू है सबसे लास्ट वाली वैल्यू को, एच ऑफ एक्स को मैंने v लेट करा, फिर g ऑफ एच ऑफ एक्स को u लेट करा, यहां भी लिख दिया मैंने v इक्वल टू एच ऑफ एक्स, और u इक्वल टू g ऑफ एच ऑफ एक्स लिखा है, और u इक्वल टू कितना, g ऑफ v लिखा है, और y इक्वल टू कितना लिखा है, f ऑफ u लिखा है। इतना वैल्यू लिखने के बाद इसका जो फाइनल डेरिवेटिव होगा, तो इसका फाइनल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx, क्या, dy अपॉन dx। तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आ जाएगी, dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dv मल्टीप्लाई dv अपॉन dx। तो ये वैल्यू हमारी कंप्लीट आई है। तो इस टाइप से अगर कंपोजिट फंक्शन आपके पास कोई अगर है तो उसका सॉल्यूशन आपको किस तरह फाइंड करना है ये मैंने यहाँ डिस्कस किया है। लेकिन ये तो कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन का जो मेथड जो फॉर्मूले बने हैं, आपको फॉर्मूला नंबर 1 एक तो ये वाला याद करना है, एक है ना, एक तो ये वाला याद करना है, ये वाला याद करना है, और एक ये वाला याद करना। समझना कंप्लीट है, समझना सारा है, ये भी समझना है अच्छे से, और इसको भी आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये फॉर्मूले बता दिए दोनों, आपको केवल यही याद करने हैं, ये भी आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इसको समझ लोगे तो फॉर्मूला तो आप ऑटोमेटिक ही बना लोगे, किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका अब जो मेथड है, इसके दो मेथड है, उन दोनों मेथड के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या मेथड है पहला,
सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम समझेंगे किसके थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, है ना। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम किसके थ्रू समझना है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लेके चलूं, यहां से ध्यान देना भाई। क्वेश्चन मेरे पास है, मुझे कौन सा मेथड फॉलो करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना। अब इस सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो कैसे करता हूं, इसको बड़े डिटेल में आपको समझना है ना। तो ध्यान दीजिए। तो मैंने लिखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू क्या, कोस साइन x, है ना। इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, कितना, y इक्वल टू कोस साइन x, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं कैसे फाइंड करूंगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। तो हमें गिवन कितना है, जो वैल्यू गिवन है उसके बारे में बात करेंगे। गिवन दैट, भाई क्या गिवन है, y इक्वल टू कोस कितना, साइन x, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है। और यहां लैड करिए आप, और लैड कर लीजिए साइन x को, क्या लैड कर लिया आपने, साइन x को लैड कर लीजिए u, ठीक है। और ये लिख लीजिए u इक्वल टू कितना, साइन x, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी सेकंड ये, ठीक है। अब मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था, तो y मेरा कहां जा रहा है, u पर, तो इंप्लाई दैट फाइनली इक्वेशन क्या बनकर आएगी, तो इंप्लाई दैट, तो y कितना बन जाएगा, y बनकर आ जाएगा कोस u हो जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड ले लो, ठीक है। तो कितनी इक्वेशन बन गई आपके पास, y इक्वल टू कितना, कोस साइन x, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन थी। फिर उसके बाद लेट साइन x बराबर कितना है u, या u इक्वल टू कितना मैंने लेट किया है, साइन x यहाँ लेट किया है, y इक्वल टू, जब मैंने यहाँ साइन x की वैल्यू पुट की तो कितना बन गया, y इक्वल टू कोस u बन गया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, है ना, किसका, आप डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे, किसका फाइंड करोगे भाई, आपको फाइंड करना फर्स्ट का, है ना। तो लिखोगे हेंस, जब आपको dy अपॉन dx चाहिए, कितना, dy अपॉन dx, और फॉर्मूला कितना लिखा था मैंने, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन कितना, dx। अब इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए, और ये जो इक्वेशन हमने फाइंड करी है, ये इक्वेशन 4 में ये जो इन सबकी वैल्यू आप फाइंड करके यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो आपको क्या चाहिए, dy अपॉन du, तो dy अपॉन u, तो इक्वेशन थर्ड क्या इंप्लाइज करेगी, इक्वेशन थर्ड से क्या इंप्लाइज करेंगे आप, कितना है, ये लिखा कितना, चलो मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड को मैं लिख लेता हूँ यहाँ, लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड कितनी है, y इक्वल टू है कोस u, कितना लिखा है, y लिखा है कोस u, ठीक है। तो dy अपॉन du कितना, dy अपॉन du कितना हो जाएगा, माइनस के कितना बन गया, साइन u, dy अपॉन du की वैल्यू कितनी बन गई, माइनस के साइन u। और आपको क्या चाहिए, du अपॉन dx चाहिए, तो du अपॉन dx की वैल्यू कितनी, किससे, इक्वेशन सेकंड से, है ना, इक्वेशन सेकंड से। तो कितनी बनेगी, du अपॉन dx, और u कितना है, u इक्वल टू साइन x, और तो साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस x होता है ना, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस x होता है। अब ये दोनों वैल्यू किसमें पुट कर देनी है आपको, dy अपॉन du की और du अपॉन dx की, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन 4 क्या इंप्लाई कर जाएगी, dy अपॉन कितना, dx हो गया कितना, dy अपॉन कितना हो गया, dx हो गया, इक्वल टू dy अपॉन du की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन du की वैल्यू कितनी लिखी है, माइनस के साइन x, यहां लिख दीजिए आप, ठीक है। dy अपॉन du की वैल्यू कोस u लिखोगे आप यहाँ, एक मिनट, कितना लिखोगे आप यहाँ, माइनस के साइन u लिखोगे, कितना लिखोगे, माइनस के साइन u इंटू, और du अपॉन dx की वैल्यू कितनी लिखोगे, du अपॉन dx की वैल्यू क्या बनी है, du अपॉन dx की वैल्यू du अपॉन dx की वैल्यू बनी है कोस x बनी है, ठीक है। कितनी बन गई, कोस x बन गई, इक्वल टू, तो dy अपॉन dx कितना हो गया भाई, माइनस के साइन u की वैल्यू कितनी है, u कितना है, u लिखो, u लिखा मैंने साइन x, है ना, तो कितना बन गया, साइन x इंटू कोस x बनकर
आया, तो dy अपॉन dx किसका, ये डेरिवेटिव बन गया, ये कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है dy अपॉन dx का जो वैल्यू बनी है कितनी, माइनस के साइन इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, ये मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड फॉलो किया मैंने, यहाँ मेथड मैंने फॉलो किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब उसके बाद एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम इस तरह अप्लाई करते हैं, मतलब वैल्यू को जो पुट कर करके हम देखते हैं, वैल्यू को जो पुट कर करके हम वैल्यू को पुट कर करके जो वैल्यू हम रखते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ आया तो इस अकॉर्डिंग आप वैल्यू फाइंड कर लोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। लेकिन इसके बाद मुझे बात करनी है किसकी, चेन रूल की, है ना, या चेन रूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 3 वाला फंक्शन है ना, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लिख देता हूं मैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, क्या लिख दूं मैं, कोस साइन e की पावर x, कितना, कोस साइन e की पावर x। कितने फंक्शन बन गए भाई इसमें, देखो तो ध्यान से, साइन हो गया, कोस हो गया और e की पावर x हो गया, 3 फंक्शन हो गए। जब 3 फंक्शन हो गए तो मैंने कंपोजिटिव फंक्शन यहाँ अप्लाई करना है ना, 3 फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन अप्लाई करना, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा उसके बारे में मुझे बात कर लेनी है। तो ध्यान दीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है, लिख लूंगा मैं, लेट y इक्वल टू कोस और कितना, साइन e की पावर x। तो इसको इक्वेशन नंबर मैंने लिखा 1। ठीक, तो जो प्रोसीजर मैंने फॉलो किया था पीछे, जो मैंने बताया था, कौन सा वाला बताया था, आप उसको ध्यान दीजिए। वहीं आ जाते हैं हम, ये वाला पोर्शन है ना, y इक्वल टू कितना था, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो ये जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा, क्या सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, क्या ये प्रोसीजर इसके जैसा फंक्शन नहीं बनना, पहले को f लेट कीजिए, दूसरे को g लेट कीजिए, तीसरे को h लेट कीजिए, तो सेम उसके जैसा ये क्वेश्चन मेरा बना है। तो हम इसको अब सोल्व करते हैं। सोल्व कैसा करना है, तो आप ध्यान दीजिए, चेन रूल भी पढ़ेंगे। लेट y इक्वल टू कोस साइन e की पावर x। तो यहाँ फिर दोबारा आप लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, यहाँ आप लेट कर लीजिए, लेट v को क्या लेट करना है, e की पावर x, इसको इक्वेशन सेकंड लीजिए, एंड u किसको लेट करो आप, u लेट कर लीजिए आप साइन e की पावर x को, u किसको लेट करा, साइन e की पावर x को, तो इंप्लाई दैट, तो u कितना हो जाएगा, साइन, और e की पावर x की वैल्यू कितनी है, v, तो कितना हो गया, साइन v हो गया। इसको आप इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए, तो इंप्लाई दैट इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, फर्स्ट इंप्लाइज, तो फर्स्ट क्या इंप्लाइज हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा कोस और साइन v की, है ना, कितना हो जाएगा भाई, आपने u किसको लेट करा, साइन e की पावर x को लेट करा, तो कोस कितना हो गया, कोस u हो गया, है ना। इसको आप इक्वेशन ले लीजिए 4, कितना हो गया, कोस u हो गया। अब आपको फिर वही प्रोसीजर मैं बता देता हूं कि y मेरा कहाँ जा रहा है, u पर गया, है ना। अब u कहाँ गया, u गया है v पर, और v कहाँ गया है, x पर गया है। तो ये जो y है मेरा, मतलब यहां से यहां कैसे पहुंचा है, उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट चला गया। क्या डिफरेंट किया गया, मेरा y u पर गया है, फिर u मेरा v पर गया है, v मेरा x पर गया। तो ये 3 स्टेप में, 1 2 3, कितने स्टेप लगे हैं y को x तक जाने में, 3 स्टेप लगे हैं, है ना। 3 स्टेप में मुझे x पर पहुंचना है। तो ध्यान दीजिए मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहां लिख लीजिए, dy अपॉन dx, यहां लिखेंगे, देन नाउ dy अपॉन dx को क्या लिखोगे, dy अपॉन y कहाँ गया, पहले y मेरा गया u पर, तो dy अपॉन du मल्टीप्लाई यू, अब y कहाँ गया, u पर, u कहाँ गया, v पर, तो dv अपॉन du मल्टीप्लाई, फिर u कहाँ गया, x पर, तो dv अपॉन कितना हो जाएगा भाई, dv अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है इतनी। अब इन सब की वैल्यू आप फाइंड करोगे कहाँ से, यहाँ से फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड करोगे भाई, चलो हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। अब किसकी वैल्यू चाहिए, dy अपॉन du की वैल्यू चाहिए, तो यहां से फाइंड कीजिए आप, dy अपॉन du कितना हो जाएगा, माइनस के साइन u, है ना। तो यही लिख लेते हैं हम, इक्वेशन 4।
यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं ना। तो 4 से हम क्या फाइंड करेंगे, 4 इंप्लाइज करेगा क्या, डी वाई अपॉन डी यू। इक्वेशन 4 कौन सी है, ये है इक्वेशन 4 ये है। तो डी वाई अपॉन डी यू कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के साइन यू हो जाएगा ना, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी यू कितना, माइनस के साइन यू हो जाएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, डी यू अपॉन डी वी की चाहिए है ना। तो डी यू अपॉन डी वी इक्वेशन तो थर्ड क्या इंप्लाइज करेगी, आप लिखोगे डी यू अपॉन कितना, डी वी लिखोगे कि डी यू अपॉन डी वी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोस वी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, कोस वी हो जाएगा। फिर आपको चाहिए क्या, dv अपॉन dx चाहिए। तो dv अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड से इंप्लाइज कर जाएगा। तो dv अपॉन dx कितना हो गया भाई, e की पावर x ही हो जाएगा है ना। अब इन सब वैल्यूज को कहाँ पुट कर दोगे, ये वाली वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को आप पुट कर दो। इसको कोई इक्वेशन आप ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए ना। इन सबको किस में पुट कर दो, इक्वेशन 5 में पुट कर दो। तो लिखेंगे देन dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी बनेगी, dy अपॉन डी यू माइनस के साइन यू है, इनटू अब डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू कितनी है, cos v है, और dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, e की पावर x है भाई है ना, इक्वल टू माइनस के साइन u की वैल्यू कितनी है, लिखो जरा u की वैल्यू, साइन u की वैल्यू कितनी है, कहां लिखा मैंने u लिखा है साइन e की पावर x। तो लिख दूंगा मैं साइन e की पावर x हो गया। ठीक है, अब cos v की कितनी वैल्यू है, v की वैल्यू है e की पावर x। तो v की वैल्यू लिख दो e की पावर x और इनटू e की पावर x। तो ये फाइनल मेरे पास जो डेरिवेटिव निकल कर आया कितना, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया है माइनस के साइन और कितना साइन e की पावर x और यहाँ कितना कोस e की पावर x और इनटू e की पावर x। तो ये फाइनल डिसीजन मेरा आया, मतलब फाइनल सॉल्यूशन इसका बना किस मेथड के थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू मैंने ये अप्लाई किया ना। कौन सा मेथड अप्लाई किया मैंने, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई यहाँ किया है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है सभी को या नहीं आ रही है, ठीक है, ये तो क्लियर है कि इसको हमें कैसे सोल्व कर देना। अब आते हैं हम किस पर आते हैं, चेन रूल पर आते हैं। किस पर आना है मुझे, अब मुझे आना है चेन रूल पर। तो चेन रूल क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा भाई है ना, चेन रूल पर है ना। चेन रूल आप अधिकांशतः सब्स्टिट्यूशन मेथड को छोड़ोगे और चेन रूल को अप्लाई करोगे है ना। सब्स्टिट्यूशन सीखने दोनों मेथड है ना, मेथड दोनों सीखने, लेकिन चेन रूल बहुत ही आसान रूल है। जो चेन रूल है बहुत ही आसान रूल है। अब इसको भी हम इसी क्वेश्चन से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन में फिर दोबारा से लिख लेता हूं, फाइंड द, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिख तो रखा है पीछे, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मैं दिखा देता हूं भाई आपको भी। क्या लिखा है मैंने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस साइन e की पावर x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लिख लूंगा मैं, तो क्वेश्चन वही हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, तो क्या लिखा मैंने, y इक्वल टू कितना है, साइन है कोस है, सॉरी एक मिनट, कोस साइन है ना, कितना है कोस साइन e की पावर x। तो y इक्वल टू कितना है, कोस साइन e की पावर x है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए है ना, क्या लेंगे आप, इसको 1 लेंगे। अब मुझे रूल कौन सा फॉलो करना, ये है चेन रूल। तो चेन रूल होता क्या है, चेन रूल को हम कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे चेन रूल के थ्रू क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, इसमें कोई वैल्यू मुझे लेट नहीं करनी है, कुछ नहीं, बस कुछ चीजें माइंड में हमें रखनी है ना। अपने माइंड में कुछ चीजें मैं रखूंगा, तो लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे, x के रेस्पेक्ट में। तो लिखो आप dy अपॉन कितना dx इक्वल टू d अपॉन dx, और किसका सॉल्यूशन फाइंड करना आपको, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, cos साइन e की पावर x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, और आपको ध्यान रखना है अभी आप यहाँ जो प्रोसीजर सीधा सीधा मैंने क्या बताया, इसको माइंड में सोल्व करेंगे हम है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सबको अलग अलग लिख के सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को तब सोल्व किया, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, चीजों को हम माइंड में रखेंगे तब सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना, इस वाले पोर्शन को, ठीक है, ये जो है ना कोस, अब
साइन e की पावर x को पूरे को अभी अपने माइंड में क्या लेट करके चलना कि इस ये जो वैल्यू मेरी क्या है x है, इसको क्या कंप्लीट मानना अपने मन में, इसको इस वाली वैल्यू को x मानना, किस वाली को, साइन e की पावर x को क्या मान के चलना, अभी x मान के चलना। तो आप ध्यान दीजिए जब इसको x मान के चलोगे तो कोस x का डेरिवेटिव कितना होता, कोस x का होता माइनस के साइन x, और x किसको मैं मान के चला हूं, साइन e की पावर x को मैंने माना है x, मल्टीप्लाई। अब आप करोगे इस वाली वैल्यू का डेरिवेटिव है ना, तो लिखोगे आप d अपॉन dx, और यह वैल्यू बन जाएगी आपकी साइन e की पावर x बन जाएगी, है ना, क्या बन जाएगी, e की पावर x बन जाएगी। तो लिखो फाइनल वैल्यू, जो वैल्यू मेरी बनी है उसको तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो कितना बनेगा, माइनस के साइन और e की साइन e की पावर x और मल्टीप्लाई, और आपको मालूम है अब क्या करना, e की पावर x को अपने माइंड में x मान के चलना, किसको, e की पावर x को आप अपने माइंड में x मान के चलोगे तो वैल्यू कितनी बनकर आएगी, साइन का हो जाएगा cos e की पावर x, कितना, cos e की पावर x, और इक्वल टू माइनस कितना, यहां रहा साइन, और कितना, साइन e की पावर x ऐसे ही रहा। अब ये हो गया, लेकिन अब जो पोर्शन मेरा बचा है, जो पोर्शन बच गया, अब इस वाले का आप डेरिवेटिव लिखो, किसका, e की पावर x का, क्योंकि साइन x का हो गया है, अभी मेरे पास e की पावर x भी बचा है, ठीक है, क्या भी बचा है, e की पावर x भी बचा है, तो एक है ना, e की पावर x भी बचा, तो उसको भी मुझे सोल्व कर लेना है। उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो उसको मुझे सोल्व करना है, तो माइनस के साइन, साइन e की पावर x मल्टीप्लाई कोस e की पावर x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकाल, तो ये क्या हो जाएगा, कोस e की पावर x हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब किसका कर देना, e की पावर x का डेरिवेटिव कर, तो e की पावर x कितना हो जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा, ठीक है। तो चेन रूल के थ्रू हमने इसका डेरिवेटिव करा, तो ये बहुत ही कम टाइम में सोल्व हो गया, है ना, कितने, बहुत ही कम टाइम में इसको मैं सोल्व कर पाया हूं, माइनस के साइन, ये x यहां नहीं आएगा भाई, है ना, कितना बनेगा ये, माइनस के साइन बनेगा, है ना, माइनस के साइन, ठीक है, तो साइन, साइन e की पावर x और मल्टीप्लाई कितना, कोस e की पावर x और मल्टीप्लाई e की पावर x, ठीक। फिर उसके बाद आप डेरिवेटिव यहां किसका करोगे, x का करोगे, तो d अपॉन डी एक्स, है ना, सबका करना यहां x, और x का कितना होता है, x का होता है 1, ठीक, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो इन सब का डेरिवेटिव ये बनकर आया, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर लोगे, ठीक है ना, किस अकॉर्डिंग सोल्व करोगे, ये होता है चेन रूल, ठीक है, क्या होता है चेन, मतलब जो भी फंक्शन है इसके अंदर मुझे हर वैल्यू का डेरिवेटिव करना है ना, किसका, हर वैल्यू का डेरिवेटिव करना है, और अगर कांस्टेंट टर्म भी आते हैं तो मैंने पीछे 4 प्रॉपर्टी भी बता चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में, है ना, उन वीडियो में मैंने 4 प्रॉपर्टी के बारे में बात की है, तो उन प्रॉपर्टी को भी आप पढ़ लेना, तो उसके थ्रू भी आप कर लेंगे। तो हमने यहाँ दोनों मेथड का यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद फिर चेन रूल क्या होता, इन दोनों के बारे में मैंने यहाँ बात करी है। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, जैसे y इक्वल टू कोस साइन e की पावर x, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, तो उसका आप डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये मेथड है, दो मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले मैंने बताया, और ये कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड हो गया चेन रूल, ठीक है। तो इन दोनों मेथड के थ्रू इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन ये बना है। ऐसा मैं कह दूं कि कंपोजिट फंक्शन जो होते हैं, जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करते हैं, उनके बारे में मैंने यहाँ बात की है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए, पढ़ लीजिए, अच्छे से इनको समझ लीजिएगा वीडियोज को, ठीक है। एक को एक कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया है, तो आप इनको समझने की कोशिश करना और जाना RS Academy AKTU चैनल को आप सर्च करना, वहां से आपको मैथ की काफी सारी वीडियो ये ब्रिज कोर्स की मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ इसके, जो भी टॉपिक मेरा रहने वाला, ऐसे डिफरेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।